हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज सीखते हैं डिफरेंस बिटवीन रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर्स। देखिए अर्थ जो है वो घूमती है, स्पिन मीन्स घूमती है, ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस मीन्स जो होती है धुरी, यानी देखिए जो नीचे का हिस्सा होता है वो कहीं ना कहीं तो देखिए टच होता है। जैसे मान लीजिए एक बॉल है, वो ज़मीन पर घूम रही है तो उसका जो नीचे का हिस्सा है वो इस तरह से टच हो रहा है ज़मीन पर, तो वो क्या हो गई, वो एक्सिस हो गई। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी अपने हिस्से पर ही इस तरह से घूमना, वेस्ट से ईस्ट, और इसे हम कहते हैं रोटेशन। और ये जो कंप्लीट कर लेता है रोटेशन अर्थ, वो 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है। तो अपने एक्सिस पर इस तरह से घूमने को हम रोटेशन कहते हैं। अब समझते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। While rotating on its axis, the earth also keeps revolving around the sun। जब देखिए अर्थ जो है वो रोटेट हो रही है एक्सिस पर, अपनी एक्सिस पर घूम रही है, और वो क्या कर रही है, सन के चारों ओर इस तरह से चक्कर भी लगाती जा रही है। तो देखिए ऐसे करके घूमते हुए और सन के चारों तरफ इस तरह से चक्कर लगाती हुई जा रही है, तो इस तरह के घूमने को हम रिवॉल्यूशन कहेंगे। और जिस पाथ में वो घूमती है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। वो किसी ना किसी पाथ पे इस तरह से घूमती है, एक रास्ता सा आपने देखा होगा इस तरह से बना रहता है, तो उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो इसको इस तरह से घूमने को हम रिवॉल्यूशन बोलेंगे। जब सन के चारों तरफ अर्थ इस तरह से घूमते हुए सन का चारों तरफ एक चक्कर मारती है, तो उसे रिवॉल्यूशन बोलेंगे। और जब अर्थ खुद अपने स्तर पर इस तरह से घूम रही है, तो उसको हम रोटेशन बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा द डिफरेंस बिटवीन रिवॉल्यूशन एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।